So now we are going to study ketone bodies, alternative fuel for the cell. कीटोन बॉडीज बेसिकली होती क्या है कि जैसे कि हमारे पास क्या होगा, स्टाइल को ज़्यादा हो गया तो फिर क्या होगा, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो कीटोन बॉडीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये पेरिफेरल टिश्यूज़ और मसल उसको यूज़ कर पाते हैं। लीवर इसको यूज़ नहीं कर पाता बिकॉज क्योंकि इसके पास क्या होगा, थायोफिलेज एंजाइम नहीं होता, एक एंजाइम जो रिक्वायर होता है। हम इसको आगे पढ़ेंगे क्या होता है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, लीवर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कन्वर्ट, लीवर का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या कन्वर्ट कर देता है कि इसको स्टाइल को एक कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट कर देता है। कीटोन बॉडीज़ कौन कौन सी होती हैं, इसके अंदर हमारे पास आता है एसीटोएसीटेट आ जाता है, इसको कीटोन बॉडी कहते हैं। 3 हाइड्रोक्सीब्यूटारेट को कीटोन बॉडी कहते हैं और एसीटोन को कीटोन बॉडी कह रहे हैं। यू शुड रिमेंबर दीज, ये आपको बताना चाहिए कौन कौन सी कीटोन बॉडीज़ हैं। फिर इसके बाद में हमारे पास ये जो कीटोन बॉडीज़ होते हैं एसीटोएसीटेट और 3 हाइड्रोक्सीब्यूटारेट, ये क्या होगा, पेरिफेरल टिश्यूज को ट्रांसपोर्ट करवा दी जाती हैं। फिर ये क्या होगा, उनको दोबारा रिकन्वर्ट कर देता है कि इसके अंदर एसिटाइल कोए के अंदर फिर ये ऑक्सीडाइज होता है टीसी साइकिल। टीसी साइकिल में से हमारे पास एनर्जी सिट्रिक एसिड साइकिल होता है जहाँ पर क्या होगा, इससे एनर्जी ली जाती है। अब कीटोन बॉडीज़ का क्या होगा, फंक्शन क्या होता है, जैसे पेरिफेरल टिश्यूज में गई तो फिर क्या होगा, अब पेरिफेरल टिश्यूज में जाती है ना, अभी एक्वस सॉल्यूशन में ना हमारे पास क्या होगा, सोलुबल होती हैं, तो वो लिपोप्रोटीन का मॉलिक्यूल इनको नहीं चाहिए होता। बाकी ये है कि जो जब हमारे पास अमाउंट ऑफ जो एसिटाइल को है ना एक्सीड द ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी ऑफ द लीवर, मतलब इसके अंदर ज़्यादा, अब जो एसिटाइल को ज़्यादा हो जाए ना, फिर क्या होगा, इससे तब ये बॉडीज होते हैं कीटोन बॉडी। जब एसिटाइल को ज़्यादा बनना शुरू हो जाए ना लीवर के अंदर, तो फिर क्या कीटोन बॉडीज बनना शुरू हो जाते हैं। और यूज इन द प्रोपोर्शन टू द कंसंट्रेशन इन द ब्लड के अंदर, एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू के अंदर। ये ने कब यूज़ किया जाता है, इन प्रोपोर्शन टू द कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड के अंदर, मतलब ब्लड में जितनी इसकी कंसंट्रेशन होगी ना उसके प्रोपोर्शन से इसको यूज़ किया जाएगा बाय द एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज से। और इसके डिसऑर्डर क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास हाइपोकीटोसिस हो जाती है, मतलब कि कीटोन बॉडीज़ की भी कमी हो गई है। जैसे कि पिछले हमने किया है, पीछे भी हमने पढ़ा था कि लेट्स सपोज कोई डिफेक्ट आ गया है, अब कीटोन बॉडीज़ भी नहीं बन रही, और फिर हमारे पास क्या होगा, अब फिर हमें बस किस पर रिले करना पड़ेगा, हमें रिले करना पड़ेगा ग्लूकोज पर। अब ग्लूकोज भाई पहले आगे फैटी एसिड की कमी थी, तो ना हमारे पास फैटी एसिड की हमने ब्रेकडाउन, ग्लूकोज की कमी हुई थी ना, तब हमने फैटी एसिड का ब्रेकडाउन स्टार्ट की थी ना। फैटी एसिड के ब्रेकडाउन में कोई मसला आ गया है और कीटोन बॉडीज नहीं बन रही, और ऊपर से फिर जो ग्लूकोज बची कुछ है उसको भी हम यूज़ करेंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया भी हो जाएगा और हाइपोकीटोसिस भी हो जाएगी। कीटोन बॉडी का सेंसिस बाय द लिवर, कीटोन सेंसिस से हम कह रहे होते हैं ड्यूरिंग, जैसे हम भूख लगती है ना हमें, फिर क्या होगा, फैटी एसिड क्या होते हैं, ये मेटाबोलाइज होते हैं फ्रॉम द क्या होगा, एडिपोज टिश्यू से, वहाँ से निकल कर मेटाबोलाइज होकर फैटी एसिड कहाँ पर आते हैं, इसके लीवर के अंदर आ जाते हैं। अब हेपेटिक क्या होगा, जैसे कि एसिटाइल कोए बढ़ेगा ना, अब ये क्या होगा, जैसे एसिटाइल कोए बढ़ेगा इसने क्या करना है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट कर देना है। जैसे कि हम यहाँ पर दिखाता हूँ थोड़ा सा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज यहाँ पर क्या होगा, अब ये हम यहाँ पर ऐसे देख लेते हैं। यहाँ पर ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में कन्वर्ट होता है ना। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिटाइल कोए में कन्वर्ट कर देता है पायरुवेट को। ठीक है, अब ग्लूकोज की क्या होगा, यहाँ पर कन्वर्जन बंद होना शुरू हो जाएगी, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज को एसिटाइल कोए जैसे बढ़ता जाएगा ना, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, भाई तू कम हो जा। अब फिर क्या होगा, ये एसिटाइल कोए ने किस में कन्वर्ट करना होता है, ऑक्सैलोएसिटेट के साथ मिलकर क्या होगा, सिट्रेट में जाएगा, सिट्रेट के साथ मिलकर फिर ये इसने क्या करना होता है, ऑक्सैलोएसिटेट के साथ मिलकर ये सिट्रेट बना देता है। ठीक है, अब बीटा ऑक्सीडेशन क्या करेगी, इसको जो पायरुवेट डिहाइड्रोक्सीजन है उसको, डिहाइड्रोजनेज है उसको इनहिबिट करवाएगी और एक्टिवेट करवा देगी पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को। अब पायरुवेट कार्बोक्सिलेज क्या करेगा, ब्लॉक द कन्वर्जन ऑफ द पायरुवेट की, अब इसको इसमें कन्वर्ट नहीं होने देगा पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, और कन्वर्ट करेगा इसको ऑक्सैलोएसिटेट के अंदर, ऑक्सैलोएसिटेट के अंदर एसिटाइल को एक ऑक्सैलोएसिटेट के अंदर में कन्वर्ट करेगा, और फिर वो मेलेट में कन्वर्ट होगा, ऑक्सैलोएसिटेट मेलेट फिर क्या होगा, फास्फेनॉल फास्फेट में कन्वर्ट होगा, और फिर क्या होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और ग्लूकोनेजेंसिस, इस तरह नई ग्लूकोज भी बनती रहेगी। फिर यहाँ पर पॉइंट वो है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इनहिबिट कर देगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज को, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। फिर ये क्या करेगा, फिर पायरुवेट कार्बोक्सिलेज तो एक्टिव हो गया ना। अब पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का क्या काम होता है, इसने ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट करना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करवाया कार्बोक्सिलेज है ना, और क्या होगा, जैसे ऑक्सैलोएसिटेट इंक्रीज होगा तो ग्लूकोनेजेंसिस स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एडिशनली, जैसे हमारे पास क्या होगा, फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन डिक्रीज होती है ना, फैटी एसिड की जैसे ऑक्सीडेशन होती है ना,
जैसे फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होगी, फिर ये इस रेशियो को डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, मतलब NADP ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये रेशियो डिक्रीज हो जाएगी। अब राइज इन द, जैसे कि हमारे पास क्या NADP बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, ऑक्सैलोस्टेट क्या होगा, मैलेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि ये ऊपर प्रोसेस होगा ऑक्सैलोस्टेट मैलेट, जैसे पीछे पड़ गए हैं, ऑक्सैलोस्टेट क्या होगा, मैलेट में कन्वर्ट होगा, मैलेट में कन्वर्ट होगा और फिर वो फास्फोइनोल फास्फेट में और ग्लूकोज में फिर क्या होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस में कन्वर्जन होना शुरू हो जाएगी। ऐसा मैलेट में कन्वर्ट होगा। अब जैसे कि क्या होगा, ऑक्सैलोस्टेट की डेफिशिएंसी होगी फॉर द कंडेंसेशन ऑफ, जैसे हमारे पास क्या होगा कि ना, अब देखें जो ऑक्सैलोस्टेट मैलेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब जो ऑक्सैलोस्टेट की जैसे डेफिशिएंसी होगी कि एसिटाइल कोए, बेसिकली क्या होता है कि एसिटाइल कोए ने ऑक्सैलोस्टेट के साथ मिलना होता है और ऑक्सीट्रेट में कन्वर्ट होना होता है, बट क्या होगा, ऑक्सैलोस्टेट मैलेट में कन्वर्ट हो गया और एसिटाइल कोए ज़्यादा होना शुरू हो गया तो कीटोन बॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी। अब एसिटाइल कोए फॉर द कीटोजेनेसिस इज आल्सो जनरेटेड। अब एसिटाइल कोए कीटोजेनेसिस के लिए एसिटाइल कोए कहीं और से भी आ रहा होता है, वो कहाँ से, कीटोजेनिक एसिड अमाइनो एसिड से भी दिस इज आल्सो कमिंग। फिर ये जो HMG कोए सिंथेसिस किस तरह होती है, HMG कोए सिंथेसिस एंजाइम इसको एक्ट करवा रहा होता है। जो HMG सिंथेसिस है ये रेट लिमिटिंग स्टेप है और ये क्या पर प्रोड्यूस होता है, लीवर के अंदर हमारे पास क्या होगा, ये कीटोन बॉडी सिंथेसिस के अंदर क्या रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है, ये रेट लिमिटिंग स्टेप को कंट्रोल कर रहा होता है और ये लीवर में हमारे पास क्या होगा, प्रोड्यूस हो रहा होता है। कीटोन बॉडीज़ की सिंथेसिस किस तरह, बिकॉज वो कह रहे हैं कि कीटोन बॉडीज़ क्या होगा, आर नॉट लिंक टू द कार्ब। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, कीटोन बॉडीज़ के लिए कोई डेरिवेट कोई साथ अटैचमेंट तो होते नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को ये इजीली क्रॉस कर लेते हैं। एसिटोएसिटेट क्या होगा, ये जो होता है कैन आल्सो भी स्पॉन्टेनियसली डीकार्बोक्सिलेट होता है इन द ब्लड के अंदर। एसिटोएसिटेट होता है, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है ब्लड के अंदर, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ आगे। ये एसिटोएसिटेट है, इसकी क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूव हो गया कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड के, ताकि एसीटोन बनाया जा सके। एसीटोन बेसिकली क्या होता है कि वॉयलेट बायोलॉजिकली नॉन मेटाबोलाइज कंपाउंड होता है जो डिटेक्टेड होता है ब्रेथ के अंदर, मतलब जिसने क्या फ्रूटी ऑर्डर देना होता है। आगे हम पढ़ेंगे एक क्लिनिकल, उसमें फ्रूटी ऑर्डर इसने देना होता है। एस्टोन एक मेटाबॉलिक डेड प्रोडक्ट है जो आगे शंट नहीं होगा, बस इसने यहाँ पर आगे रुक जाना होता है। फिर ये क्या होगा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम में डिस्टर्ब होगा, जैसे कि अब HMG कोएन है डिटरमाइंड बाय द HMG कोए जो इक्विलिब्रियम बिटवीन द एस्ट्रोएस्टेट। अब जो एस्ट्रोएस्टेट है उसके दरमियान जो HMG जो 3 हाइड्रोक्सीब्यूटारेट है ना, इसके दरमियान जो इक्विलिब्रियम है कौन बताएगा, हमें ये रेशियो बता रही होगी। और ये रेशियो हुई लो, तब हमारे पास क्या होगा, ड्यूरिंग फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के दौरान, तो फिर क्या होगा 3, अगर ये रेशियो इनकी रेशियो लें तो फिर अगर ये लो हुई फिर ये बनेगा। ठीक है, अगर क्या होगा, ये रेशो इनकी ये वाली रेशो अगर हाई हुई तो फिर क्या होगा, एसिटोएस्टेट फेवर होगा, उसकी फॉर्मेशन बनना वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर कीटोन बॉडी का यूज पैदा कीटोन बॉडी बंद तो गई है भाई, पैराफिल्ट्रेशन को यूज़ करा किस तरह करेंगे। अब लिवर में क्या होगा, सेंसाइज क्या करता है, सेंसाइज तो कर देता है बट क्या होगा, इसको यूज़ नहीं कर पाता क्योंकि इसके पास क्या होगा, थायोफोरेज एंजाइम लेस होता है। ऊपर से पड़ता है लो लेवल का कीटोन बॉडीज, लिवर क्या होगा, लो लेवल का कीटोन बॉडीज नॉर्मली बना रहा था, लेकिन क्या होगा फास्टिंग के दौरान जैसे कि फूड की कमी हुई है तो फिर क्या होगा, ये ज़्यादा कीटोन बॉडीज बनाना शुरू कर देता है। अब होता किस तरह है कि जो अब लीवर के अंदर क्या होगा, कीटोन बॉडी प्रोड्यूस होती है लेकिन उनको यूज़ नहीं कर पाता क्योंकि थायरोइड एंजाइम की कमी होती है। यहाँ पर एक्सेसिव कीटोन बॉडीज़ को हम बाद में देखते हैं, हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा ले लेते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट्स में ये आ जाता है कि व्हेन एसिटाइल को एक्युमुलेट होना शुरू होता है फिर ये शर्ट लीवर की तरफ भेज दिया जाता है ताकि कीटोन बॉडीज़ को बनाना शुरू कर दिया जाए। जब फिर क्या कीटोन बॉडीज़ बन गई फिर वो पेरिफेरल टिश्यूज उसको यूज़ करते हैं, जैसे स्केलेटल मसल हो गया। ब्रेन बेसिकली डिपेंड करता है ग्लूकोज को, लेकिन कुछ हद तक कीटोन बॉडीज़ को भी यूज़ कर लेता है। जो एक्सेस फ्यूल का होगा स्टाइल को प्रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ कीटोन बॉडीज़ की फॉर्म में, स्टाइल को जब ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर हमारे पास क्या होगा, इसे कीटोन बॉडीज़ की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। फैट इज़ मोर देन क्या कार्बोहाइड्रेट, अगर फैट ज़्यादा हो जाए कार्बोहाइड्रेट से फिर कीटोजेनेसिस कीटोन बॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। इवन नो फैटी एसिड क्या होगा, गिव मोर कीटोन बॉडीज़, बल्कि नहीं, इसका इवन नंबर फैटी एसिड से ज़्यादा कीटोन बॉडीज देते हैं। कुछ फैटी एसिड जो अमीनो एसिड आर कीटोजेनिक होते हैं, कुछ हमारे पास ग्लूकोजेनिक होते हैं, कुछ दोनों ही होते हैं। अब हम इसका जो ग्राफ है ये साइकिल पढ़ लेते हैं। साइकिल किस तरह है कि फैटी एसिड को ए आया और 2 एसिटाइल को ए आया। 2 का एसिटाइल को ए थाइलेज की मौजूदगी में क्या होगा, इसने ये क्या किया, इसने को ए यहाँ से रिमूव, ऐड भी हो सकता है रिमूव भी हो सकता है, बल्कि यहाँ से अभी तो फ़िलहाल रिमूव ही हो रहा है। तो एसिटोएसिटाइल कोए में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा।
फैटी एसिटाइल कोए टू फैट एसिटाइल कोए के साथ मिला, एसिटाइल कोए में चेंज हुआ। यहाँ पर क्या होगा, एसिटाइल कोए ऐड हुआ, जिसने एसिटाइल अपना ग्रुप ऐड किया और कोए निकल गया और HMG सिंथेज है, क्योंकि हमने HMG कोए बनाने आ गया, HMG कोए बन गया। HMG कोए ये एसिटाइल ग्रुप जो ऐड हुआ था, एसिटाइल ग्रुप यहाँ पर आगे ये लग गया है। उसके बाद क्या होगा, ये जो HMG कोए है, HMG कोए में यहाँ से एसिटाइल कोए यहाँ से अब दोबारा निकल जाएगा, फिर ये एसीटोएस्टेट में चेंज होगा जो मदर कीटोन बॉडी है। यहाँ से इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होगी तो फिर ये बनेगा एसीटोन, मेटाबॉलिक डेड प्रोडक्ट हो जाता है जो से हम आगे शर्ट नहीं कर पाते। बाकी इनकी जो इंटरकन्वर्जन होती रहती है वो किस पर डिपेंड करती है, NAD अब जो रेशो होती है उसकी NADH के साथ, इस पर डिपेंड कर रहा होता है। अब नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है कि एक्सेसिव कीटोन बॉडी प्रोडक्शन है डायबिटीज मिलेटस के अंदर क्यों ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती हैं। जो जब कीटोन बॉडी जब इनका रेट ज़्यादा होता है ना, अब इनका यूज़ से, अब देखो लेट्स सपोज कि यूज़ अब इनका नहीं है कीटोन बॉडी, फिर भी क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होती जा रही है, फिर इनका क्या होगा, ब्लड में लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जैसे हम कीटोनीमिया और कीटोन यूरिया यूरिन में ज़्यादा होना शुरू होता है और कीटोन यूरिया भी सिखाना शुरू कर देते हैं। अब ये क्या होता है, डायबिटीज टाइप 1 में क्या होगा, इसके लिए केसेज आ रहे होते हैं वेयर जहाँ पर क्या होता है कि ब्लड में कंसनट्रेशन जो होती है वो कितनी चली जाती है, हालांकि 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, लेकिन नॉर्मली इसकी कितनी कंसनट्रेशन होती है, लेस देन क्या होगा 3 मिलीग्राम होती है। तो अब ऐसे पेशेंट को अगर हम यूरिन एक्सक्रीशन ऑफ द कीटोन बॉडी ली जाए ना, तो फिर क्या होगा, 24 घंटे का सैंपल लिया जाए ना, 5000 मिलीग्राम आ रहा होता है। अब बेसिकली जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ना कीटोन बॉडी का, उसकी जो पीके वैल्यू होती है वो 4 होती है। और हर कीटोन, अब कीटोन बॉडी बेसिकली क्या करती हैं, वो क्या करती हैं ना, अब ब्लड के अंदर ना हमारे पास जैसे सर्कुलेट ब्लड में सर्कुलेट करती रहेंगी ना, ब्लड में ज़्यादा हो जाएंगी। अब ब्लड में ज़्यादा क्यों, क्योंकि कीटोन बॉडीज़ नॉर्मली प्रोड्यूस हो रही हैं, फिर वो यूज़ होती जा रही है, लेकिन क्या वो कीटोन बॉडीज़ का लेवल ज़्यादा हो गया ना, फिर वो ब्लड में आ जाती हैं। ब्लड में क्या होता है, प्रोटोन को लूज़ करती हैं और फिर क्या करती हैं, इस तरह वो क्या होगा, प्रोटोन को लूज़ करती हैं, प्रोटोन ज़्यादा होता जाता है और इस तरह pH को लोअर कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, टाइप 1 डायबिटीज़, यूरिनरी लॉस ऑफ ग्लूकोज होना शुरू हो जाता है और कीटोन बॉडी रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन, हमें पानी की भी कमी हो जाती है। यहाँ पर क्लिनिकल ये है डायबिटीज़ कीटोसिडोसिस होता है, इसमें क्या होगा, बेसिकली क्या होगा कि फ्रूटी ऑर्डर होती है ऑन द ब्रेथ के अंदर विच इज रिजल्ट फ्रॉम द इंक्रीज इन प्रोडक्शन एसीटोन, भी तो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, एसीटोन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रूटी ऑर्डर आती है हमारी ब्रेथ के अंदर, सांस के अंदर। कीटोसिडोसिस क्या होगा, वो उन पेशेंट्स में देखी गई जिनमें लॉन्ग फास्टिंग जो काफ़ी देर तक खाते ही नहीं हैं और एक्सेसिव एथेनॉल कंजप्शन जो करते हैं उनमें ये देखा गया है। फिर यहाँ पर क्या होगा, हम ऊपर चले जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हुआ ये है, जैसे हमने पढ़ा था कि 2 एसिटाइल कोए क्या मिलते हैं किसके साथ, 2 एसिटाइल कोए किसके मतलब फैटी एसिटाइल कोए के साथ मिलेंगे, फिर एसिटोएसिटाइल कोए बनेगा। एसिटोएसिटाइल कोए किसके अंदर चेंज होगा, HMG कोए के अंदर, HMG कोए के अंदर HMG को एसिटोएसिटेट के अंदर चेंज होगा, एसिटोएसिटेट डायरेक्टली चेंज होगा, एसिटोएसिटेट के अंदर से लीवर से बाहर आ गया, एक डीकार्बोक्सिलेशन होगी, एसीटोन बनने का, जो H3 हाइड्रोक्सीब्यूटारेट है ये वैसे एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। 3 हाइड्रोक्सीब्यूटारेट क्या होगा, इसके अंदर चेंज होगा, एसिटोएसिटेट के अंदर एसिटेट खुद भी आएगा और यहाँ पर ये तो होगा NAD क्या होगा कि इसके अंदर चेंज होगा, NADH के अंदर चेंज हो जाएगा। अब ये एसिटोएसिटेट पर क्या होगा, कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, अभी कहाँ पर आ गया, मसल टिश्यू में आ गया। मसल टिश्यू में थायोफ्रेज एंजाइम होता है जो कि लीवर में एब्सेंट होता है, इस वजह से लीवर में कोई इसका यूज़ नहीं हो पाता। थायोफ्रेज एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट है, ये कौन प्रोवाइड होता है, TC साइकिल क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर थायोफ्रेज एंजाइम को एक्टिवेट करवाने में रोल प्ले करवा रहा होता है। अब नहीं, इसको रोल प्ले में करवाने में नहीं, यहाँ पर इसके साथ एसिटोएसिटेट के साथ हमारे पास को ए भी तो लगाना है ना, जो हम पिछले में हमने रिमूव करवाया था। तो यहाँ पर कोए लगाना है तो सक्सिनल TCA साइकिल से सक्सिनल कोए से क्या होगा, कोए का ऑक्सीजन लग जाएगा यहाँ पर एसिटोएसिटेट के साथ, वैसे एसिटोएसिटाइल कोए बन जाएगा। अब एक और कोए ऐड करेंगे, फिर हमारे पास का 2 एसिटाइल कोए बन जाएगा, ये TCA साइकिल के अंदर एंटर होगा और फिर क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी और यहाँ पर एंजाइम थायोलेज एक्ट करेगा और पेरिफेरल टिश्यूज में इसका मैकेनिज्म है। अब लेट्स सपोज हमारे पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई तो एपिनेफ्रिन ग्लूकागॉन इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस कंडीशन में भी इंक्रीज होते हैं, लिपोलाइसिस इंक्रीज हो जाएगी, फ्री फैटी एसिड क्या होगा प्लाज्मा में, लिपोलाइसिस है ना ब्रेक डाउन और टीचर की ब्रेक डाउन होगी, फिर क्या होगा, फ्री फैटी एसिड बढ़ेंगे, फ्री फैटी एसिड बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, ये जो एसिटाइल कोई प्रोड्यूस होगा, एसिटाइल कोई प्रोड्यूस होगा तो फिर क्या होगा, अब कीटोन बॉडीज है, जो लीवर कीटोन बॉडीज भी ज़्यादा बनाना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से कीटोसिडोसिस हो जाएगी और हमारे पास क्या होगा, हमारे ब्रेथ में क्या होगा, फ्रूटी ऑर्डर आएगा और बेसिकली क्या होगा, वो एसीटोन की प्रोडक्शन से होता है। बाकी चैप्टर की समरी को आप लोगों ने खुद रीड करना है और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा मैं आपको बता देता हूँ कि सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल कौन से हैं, ये आपने देखते जाएँ साथ साथ। फिर ये लाइसिन और आइसोल्यूसिन क्या होगा, कीटोजेनिक अमीनो एसिड है। फास्टिंग के दौरान क्या होगा, जब खुराक की कमी होगी ना तो फिर क्या होगा, फैट मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, फैट टूटेगा ना हमारा तो फैट ऑक्सीडेशन इंक्रीज होगी और फिर क्या होगा, एसिटाइल कोई ज़्यादा बनेगा। हमें पढ़ा कि जब
एसिटाइल फैट की ब्रेकडाउन ऑक्सीडेशन होगा ना, बीटा ऑक्सीडेशन, तो एसिटाइल कोई बनेगा। एसिटाइल कोई ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, हमारा यूज से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, फिर वो कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। कीटोन बॉडीज़ में ज़्यादा कीटोन बॉडी ज़्यादा बनेगी तो कीटोसिडोसिस हो जाएगी और फिर हमारे मुंह से फूड स्मेल आना शुरू हो जाएगी। प्रोटीन यूज क्या होगा, वो कह रहा है कि वैन फैट का डिक्रीज हो जाएगा, फैट भी अब कम होगा, फिर प्रोटीन को यूज़ करना शुरू कर दिया जाता है। वैन बीटा एंड पायरुवेट ऑक्सीडेशन क्या होगा, डन की जाती है, देन एसिटाइल कोयल लीड टू द कीटोन बॉडी सेंसेस, तो कीटोन बॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। डायबिटीज टाइप 1 में क्या होगा, जो इंसुलिन टोटली एब्सेंट होती है, जबकि क्या होगा, इंसुलिन टेक ग्लूकोज, इसका काम करता है इन सेल के अंदर ले जाती है, सो ग्लूकोज अकुमुलेट इन ब्लड के अंदर क्या होगा, बेसिकली इसके अंदर इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन बेसिकली क्या करता है, ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जाती है, लेकिन क्या होगा, अब ये इसके अंदर टोटली इंसुलिन एब्सेंट है, जिसकी वजह से ग्लूकोज ब्लड में आना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड में ही रहेगी ना, सेल में तो जाएगी नहीं, तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। टाइप 2 के अंदर क्या होगा, रिसेप्टर डिफेक्टिव होते हैं, जब इंसुलिन क्या होगा गिवन दी जाती है, तो फिर हम ना पोटाशियम का इंजेक्शन भी दिया जाता है। क्यों, क्योंकि बिकॉज क्या होगा, देखिए पोटाशियम इज टेकन बाय द इंसुलिन टू द सेल, पोटाशियम क्या होगा कि इंसुलिन क्या करता है, पोटाशियम को भी सेल के अंदर ले जाता है, सो टू हाइपरग्लाइमिया, सो टू हाइपरकलीमिया कोमा डिहाइड्रेशन, और फिर क्या होगा, हाइपरकलीमिया भी हो सकता है। पोटाशियम का इंजेक्शन भी दिया जाता है, सो टू हाइपरकलीमिया भी हो सकता है। बेसिकली नॉर्मली वो ये बात कर रहा है, जैसे इंसुलिन देते हैं ना, तो इंसुलिन का मतलब कि उसका पोटाशियम का इंजेक्शन भी दिया जाता है। ना अब वो जैसे कि पोटाशियम भी इंसुलिन के साथ क्या होगा, सेल के अंदर चले जाता है, और तो हाइपरकलीमिया होने का भी चांस होता है। तो कोमा, जिससे कोमा भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, और थ्रेडी पल्स भी हो सकती है। सो दिस चैप्टर इज एंडेड, होप सबको कुछ समझ आ गई होगी। बाकी यही है कि जितना मैं मार्किंग किया है तो वो तो ठीक है, बट आप लोगों ने खुद भी इसको अच्छी तरह रीड करना है, जो मार्क पॉइंट्स हैं उनके अलावा भी अच्छी तरह रीड कर लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।